गरीब गिरधारी और राधिका की प्रेम कहानी। यह कहानी है गिरधरपुर नामक गांव में रहने वाले गरीब पति पत्नी गिरधारी और राधिका की। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह एक झोपड़ी में रहने के बावजूद भी प्यार से रहते थे। उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, जिसके कारण उन्हें 2 वक्त के खाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। गिरधारी गांव में ही एक जमींदार के खेतों में काम किया करता था, जिसके लिए उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। राधिका भी गिरधारी के जाने के बाद जमींदार की पत्नी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। राधिका के बाल बहुत ही काले और घने थे। राधिका की इस खूबसूरत इच्छा थी कि वह अपने बालों में एक चांदी का पिन लगाए, जिससे उसके बाल और भी खूबसूरत लगेंगे। गिरधारी भी राधिका की इस इच्छा के बारे में जानता था। इधर जमींदार की पत्नी के बाल झड़ने के कारण बाल बहुत ही कम बचे थे और वह जल्द ही टकली होने वाली थी। लेकिन जब वह राधिका के बालों को देखती थी तो उसे बहुत जलन होती थी। कुछ दिनों बाद राधिका का जन्मदिन आने वाला था। गिरधारी राधिका को उसके इस जन्मदिन पर चांदी का पिन उपहार में देना चाहता था। गिरधारी एक दिन जमींदार के खेतों में काम करने के बाद कुछ समय निकाल कर बाजार गया। वहाँ से वह एक दुकान पर पहुंचकर गिरधारी बोला, भाई, इस चांदी के पिन की कीमत क्या है? इसकी कीमत 500 रुपये है। यह सुनकर गिरधारी उदास हो गया, क्योंकि उसके पास उसने पैसे नहीं थे। गिरधारी मन ही मन सोचा, मैं क्यों न जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर इस बार अपनी पत्नी राधिका को उसके जन्मदिन पर यह पिन उपहार दे दूं। आज तक मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं अच्छा किया है। यह सोचकर गिरधारी वहां से घर की ओर चल दिया। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी राधिका भी अपने पति गिरधारी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में नई कमीज देना चाहती थी, क्योंकि गिरधारी के पहले की कमीज बहुत पुरानी हो गई थी। राधिका भी नई कमीज लेने के लिए जमींदार की पत्नी से पैसे उधार लेने के बारे में सोच रही थी। अगले दिन गिरधारी जमींदार के पास गया और कहा, मालिक, मुझे 500 रुपये उधार चाहिए। इसके बदले मैं आपके खेतों में काम करके पूरा पैसा चुका दूंगा। देख गिरधारी, मैं किसी को भी पैसे इस तरह नहीं देता हूँ। इसके बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तेरे पास कुछ है गिरवी रखने को? नहीं मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए, पर मैं आपके पैसे खेतों में काम करके चुका दूंगा। तो मैं पैसे उधार नहीं दे सकता। हाँ, अगर तू सच में पैसे की ज़रूरत है तुम्हें, तो पास के गांव में मेला लगा है, जिसमें पहलवानों के साथ लड़कर 500 रुपये कमा सकता है। देखने में तो तू बहुत तंदुरुस्त दिख रहा है। यह सुनकर गिरधारी उदास हो गया। इधर राधिका भी अगले दिन गिरधारी को बिना बताए हुए जमींदार की पत्नी से पैसे उधार मांगने चली गई। वहां जाकर राधिका बोली, मालकिन, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो अच्छा रहता। मैं इसके बदले में आपके यहाँ काम करके सब पैसे चुका दूँ। मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती हूँ, बस केवल लेने देने का काम करती हूँ। हाँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मालकिन, मैं क्या दे सकती हूँ? आपको देने के लिए मेरे पास क्या है? मुझे तेरे ये काले घने बाल चाहिए, तब मैं पैसे तुम्हें दे सकती हूँ। यह सुनकर राधिका के होश उड़ गए, क्योंकि वह अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन अपनी पति की खुशी के लिए वह इन बालों का बलिदान दे सकती है। अब वह दिन भी आ गया जब राधिका का जन्मदिन था। राधिका ने अपने बाल काटकर जमींदार की पत्नी को दे दिया और उसके बदले पैसे लेकर गिरधारी के लिए नई कमीज ले ली। वहीं गिरधारी भी राधिका को बिना बताए दूसरे गांव चला गया। वहां पहलवानों से लड़ा और कुश्ती से मिले पैसे से राधिका के लिए चांदी का पिन लेकर घर आ गया। लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह बहुत सारे घाव आ गए थे, जिससे उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। वह घर पहुंचा तो राधिका ने अपना सर ढक कर रख लिया। राधिका
को चांदी का पिन देते हुए गिरधारी बोला। ये लो चांदी का पिन। तुमको चांदी का पिन बालों में लगाने की बड़ी इच्छा थी ना, आज ये पिन अपने सुंदर बालों में लगा लो। तभी एक हवा का झोंका आया और राधिका के सिर से कपड़ा हट गया, जिसे देखकर गिरधारी दंग रह गया। तभी राधिका ने नई कमीज मदन को देते हुए सारी बात बताई, जिससे दोनों को उपहार के लिए एक दूसरे से त्याग का पता चला। गिरधारी और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसके लिए राधिका ने अपने बालों की परवाह नहीं की और गिरधारी ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसके बाद गिरधारी और राधिका का प्यार और भी गहरा हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो बगल में लाइक का बटन है उसको भी दबाएं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा करके घंटे के निशान को भी दबा लें।